नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, गोमाता इस संसार की इस कलयुग के अंदर ऐसी जागृत जीव है जिनके अंदर अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां हैं और समय समय पर गोमाता ने धरती पर अनेक प्रकार की बातें सिद्ध की है। तो दोस्तों, आज हम गोमाता के माध्यम से ही बताने वाले हैं एक ऐसी बातें जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर माननी चाहिए और सीखनी चाहिए ताकि उनका भला हो और उनके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहे। दोस्तों, एक समय की बात है, कांजव्य कुंड के अंदर बहुत पुराना समय था और उस समय एक ग्वाला था जो गायों को चराने का काम करता था। दोस्तों, वह रोजाना उसका नित्य कर्म था कि गांव की गायों को लेकर जाता, जमींदार की गायों को, और चराकर वापस बाड़े के अंदर छोड़ देता। और दोस्तों, जब वह गायों को चराता तब गायों का ध्यान रखने के लिए बार बार गायों की गिनती कर देता था। तब दोस्तों, वह जब गायों की गिनती करता तब उसके झुंड के अंदर 100 गाय होती थी और जो गांव के लोग थे, जमींदार थे, वह उसको चराने के लिए जब लेकर जाते तब उसे वह 99 गायों के पैसे दिया करते थे। तब एक बार वह वापस उसने उस दिन के लिए गाय गिनी तो 100 थी। तब वह जमींदार और गांव के लोगों से जाकर कहता है कि जब मैं आपकी गायों को चराता हूं तो 100 होती है, आप मुझे 99 गायों के पैसे किस हिसाब से देते हैं? तो आप मुझे 100 गायों के पैसे दिया करें। तब गांव वाले कहते हैं कि तुम वास्तव में बहुत भोले व्यक्ति हो, हम 99 गायों के ही पैसे देते हैं और 99 गायें ही हम चराने के लिए भेजते हैं। तो अगले दिन जब वह गायों को चराने के लिए जा रहा था तब उसने एक एक गाय की गिनती की, वह 99 थी। उसने सारे दिन उन गायों के ऊपर नजर रखी कि रास्ते में किसी प्रकार की कोई गाय आकर उनसे मिलती होगी या रास्ते में किसी प्रकार का ऐसा काम उनका होता होगा। तब वह रास्ते भर ध्यान रखता है, तब वह नोटिस करता है कि एक गाय उनके झुंड के अंदर अपने आप ही शामिल हो गई और जब वापस वह उन गायों को देखता है तब वह गाय वापस, जब शाम के समय होता है तब वह अपने छोटे बेटे को साथ में लेकर आता है ताकि वह गांव की गाय तो वापस लेकर आए और वह उस गाय के पीछे चला जाए। तब वह अपने छोटे बेटे को कहता है कि तुम इन गायों को गांव के अंदर छोड़कर आ जाना, और वह उस गाय के पीछे चला जाता है। तब दोस्तों, वह देखता है कि वह गाय अपने आप ही जाकर एक शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बहुत दूर एक जंगल की कंदराओं के अंदर शिवलिंग था और दोस्तों, वह गाय शिवलिंग की ही गाय थी। वह अपने आप शिवलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती है और देखती है कि शिवलिंग को अपने दूध से अपने आप बिना दोहे अपने आप ही दूध का अभिषेक करती है। और वह शिवलिंग का मंदिर बहुत प्राचीन था, हजारों सालों से वह मंदिर वहां था और वहां पर कोई आता जाता नहीं था। इस प्रकार से दूध चढ़ाने के बाद वह गाय अपने आप ही वहीं पर बैठ जाती है। तब वह उस व्यक्ति जो गायों को चराता था वह गोमाता के पास आता है और चरण स्पर्श करता है और कहता है कि हे माता, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। मैं बहुत गरीब हूं, आप मेरी भी मदद करें ताकि मैं भी अपना जीवन यापन कर पाऊं। तब वह गोमाता कहती है कि तुम वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनती हो और गायों की बहुत बड़ी सेवा करते हो। आज तुमने इस रूप के अंदर मेरा दर्शन किया, इसीलिए मैं तुम्हें रोजाना एक सोने का दूध दूंगी। अगर तुमने इसे जमा लिया तो अगले दिन वह सोने का पत्थर बन जाएगा, क्योंकि उसके दूध के अंदर विशेष प्रकार की शक्ति थी। तब रोजाना वह गाय चरने के लिए आती, भोले को 1 लीटर दूध देती। भोला उस दूध को जमा लेता और सुबह वह दूध सोने का बन जाता था। इस वजह से वह धीरे धीरे पैसे वाला होने लगा, गांव में बहुत ज्यादा पैसे वाला होने लगा। उसने यह बात अपने छोटे भाई, क्योंकि उसकी शादी हो नहीं रही थी, इस वजह से उसने अपने छोटे भाई को यह बात बता दी कि मैं इस प्रकार से धन कमाता हूं। तो दोस्तों, छोटे भाई को लालच आ गया और छोटा भाई इस लालच के बस अंधा होकर उस गोमाता के पास आया और उसको पता नहीं था। इसकी वजह से उसने सारी गोमाताओं को धीरे धीरे दोहना शुरू कर दिया और गोमाता को परेशान किया। इसकी वजह से वह जो गोमाता थी वह नाराज हो गई, क्योंकि उसके भाई को पूरी विधि पता नहीं थी। तो वह जब इसकी वजह से धीरे धीरे उसने भोले को दूध देना बंद कर दिया और धीरे धीरे वह सारी संपत्ति उसके पास से चली गई। तब वह परेशान होकर उस गोमाता के पास भोला आता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तब गोमाता कहती है कि संसार के अंदर 4 बातें प्रत्येक मनुष्य को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अपने अकल की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। आज के समय अगर तुम अपनी अकल की बात दूसरों को बताएंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर हंसता है और आपका ही नुकसान सोचता है। दूसरी बात, आप किस विधि के साथ धन कमाते हैं,
क्या उपाय करते हैं, क्या व्यापार करते हैं, इसकी बातें भी आपको गुप्त रखनी चाहिए। अगर आप दूसरों को बताओगे तो गरीब ही रह जाओगे। तीसरी बात, पति पत्नी जब हम बिस्तर होते हैं इस काम को गुप्त रूप में या गुप्त पर्दे के अंदर ही करना चाहिए। इसे समाज के सामने उजागर करना भी एक बहुत बड़ी आपके जीवन के अंदर नाकामयाबी होती है। चौथी बात, पूजा पाठ भी लोगों के सामने ढोंग के रूप में नहीं, एक सच्चे मन के साथ एकांत में बैठकर करनी चाहिए ताकि उस पूजा पाठ का आपके जीवन के अंदर फल मिले। धन्यवाद। जय श्री राम।